लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ सीट से एक बार फिर भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री के छोटे सुपुत्र नीरज सिंह ने राजनाथ सिंह की कैंपेनिंग का कार्यभार संभाल रखा है। सहारा समय संवाददाता अलमरा खान ने नीरज सिंह से खास बातचीत की और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। 5 लाख पार ये स्लोगन है बीजेपी के नेता नीरज सिंह का, जो अपने पिता राजनाथ सिंह के लिए लखनऊ से कैंपेनिंग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इस वक्त रक्षा मंत्री हैं। नीरज जी, ये बताइए कि कैंपेनिंग कैसी चल रही है और कितनी रिगरस कैंपेनिंग है? आज हमारी जो पूरी संगठनात्मक ढांचा है वो नीचे तक तैयार है। सारी बूथ समितियां गठित हैं, सारे पन्ना प्रमुख हमारे गठित हैं और जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं सारे कार्यों का लेखा जोखा दे रहे हैं तो लोगों का बहुत भरपूर स्नेह और बहुत समर्थन मिल रहा है। और इसीलिए हम दावा कर रहे हैं और ये जनता ने भी ये नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार, और लखनऊ बोले 5 लाख पार। बिल्कुल, क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए कैंपेनिंग तो आप जरूर कर रहे हैं और राजनाथ जी क्योंकि लखनऊ के भी प्रिय हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि राजनाथ जी तो नदारद रहते हैं, वो तो आते ही नहीं है, ना किसी के दुख में रहते हैं ना सुख में रहते हैं। लखनऊ में वैसे विपक्ष तो है ही नहीं, पर फिर भी अगर ये गिने चुने जो लोग रहते हैं उनसे वो पूछना चाहिए कि उनके सुप्रीमो कोविड के समय कहाँ पर थे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने 15 दिन के अंदर यहाँ DRDO का अस्पताल खड़ा किया, यहाँ पर HCL का अस्पताल खड़ा किया, साथ ही साथ कमांड हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500-600 बढ़ा दी, 50,000 करोड़ की परियोजनाएं संस्तुत करी। डे टू डे बेसिस पे हमारा पूरा ऑफिस मॉनिटरिंग करता है। माननीय राजनाथ सिंह जी जहां एक सशक्त रक्षा मंत्रालय बनाने में सक्षम हुए हैं, साथ ही साथ एक लखनऊ को, एक नए लखनऊ का उन्होंने बनाने का भी काम किया है। मैं समझता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए यह एक नज़ीर के रूप में होगा, यह उदाहरण के रूप में होगा कि कैसे एक नेशनल ड्यूटी को निभाते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पर जो उन्होंने ध्यान दिया है। आज यही कारण है कि यहाँ कोई भी विपक्ष नदारद दिखता है। और यहाँ तो अपोजिशन ने जो प्रत्याशी भी फील्ड किया वो अभी जानबूझकर अपना नॉमिनेशन फॉर्म गलत भर रहे थे और फिर दूसरे कैंडिडेट का नॉमिनेशन कराया गया कि अगर वह भाग खड़े हुए तो दूसरा कैंडिडेट सामने रखा जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे एजेंडा लेस, बेसलेस विपक्ष के जवाब को मैं जवाब देना भी उचित नहीं समझता। बिल्कुल, आप काफ़ी लंबे समय से लखनऊ में कैंपेनिंग कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी अग्रसर हैं राजनीति में भी, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी के लिए आप कैंपेन करते हैं, पार्टी की हर सभाओं में भी जाते हैं, अलग अलग नेता, खाली अपने पिताजी की ही कैंपेनिंग नहीं बाकी नेताओं की भी आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि नीरज सिंह भी राजनीति में आप कदम रखेंगे? देखिए, मैं कर्म धर्म वचन नाम से भी कमल हूँ, तो इस कमल की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए, वह विचारधारा जो इस देश को एक वैकल्पिक विचार देने का काम किया जिसमें इस देश की मिट्टी की खुशबू है, और मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूं जो इस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। और मैं कह सकता हूं उस समय 300 सांसद और 1600 के विधायक नहीं थे। केवल उस विचार को जिससे हम इस देश के प्रति अपने आप को झोंक सके, अपने आप को लगा सके, उस माध्यम से हम लोग काम करते हैं। सत्ता प्राप्ति का नहीं, सत्ता सेवा का माध्यम भी हो सकता है और मैं उसी सेवा को कर रहा हूं। मेरी अपेक्षा पार्टी से कुछ भी नहीं है, बस पार्टी समय समय पर हमें अपने सेवा का अवसर देता रहे और जनता के बीच में जाकर पार्टी की विचारधारा को मैं पहुंचाने काम करूं, यही एक कार्यकर्ता भाव से मैं काम करता हूं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष बार बार हमलावर होता है और खास तौर से अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत है। रोजगार कहाँ है नीरज जी? ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि रोजगार नहीं है, तो आखिरकार रोजगार के क्या अवसर प्रदान करेगी पार्टी? नहीं, आप जरा एक बार आंकड़ा फिर से दुरुस्त करेंगे तो आपको लगेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट दर इस समय भारत में न्यूनतम पर है, 4% से भी नीचे है। और मैं लखनऊ के इस संदर्भ में अगर कहूँ तो आज 10 मार्च को मैंने एक लखनऊ कौशल महोत्सव किया। विद इन 2 डेज हमने तमाम जितने कंपनियां थी उनको आमंत्रित किया, अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया और 2 दिन के भीतर हमने 5,284 लोग को ऑन रिकॉर्ड हमने ऑफर लेटर्स देने का काम किया है। और आप
देखेंगे सरकार का भी जो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से और एमएसएमईज को जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट ने प्रोत्साहन दिया है, सारे इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं उनको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मिल रहे हैं, 35,000 करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं लखनऊ में। यही कारण है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट दर न्यूनतम पर आकर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं रहता है तो उसी तरह के अनावश्यक प्रोपेगेंडा फैलाने का वो काम करते हैं। लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए, जो लहर 2014 में थी, 2019 में थी, आपको लग रहा है वो लहर इस बार भी है? चुनाव से पहले सभी को ये लहर धीमी होती हुई दिखाई देती है, पर जिस दिन रिजल्ट आता है तो लगता है वो जो है सैलाब बनकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का जन समर्थन आ गया है। और आप देखेंगे कि पिछली बार का आंकड़ा जो हमारा 303 प्लस थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार एनडीए हमारी 400 प्लस रहेगी। बिल्कुल रहेगी आपका, अगर आप कह रहे हैं ऐसा। तो आप मुझे ये बताइए कि लखनऊ बदल रहा है, कितना बदला है लखनऊ? अगर हम बात करें तो क्योंकि राजनाथ जी यहाँ से सांसद है, 2014 से यहाँ पे सांसद हैं, तो आपको क्या लगता है क्या चेंजेस आए हैं लखनऊ में? लखनऊ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का स्वरूप ले रहा है। आज हम कह सकते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े रिंग रोड में से एक 105 किलोमीटर की रिंग रोड बन रही है। देश से कनेक्ट करने के लिए अब हमारे पास चारबाग का स्टेशन ही नहीं, आज हमारे पास आलमनगर का सैटेलाइट स्टेशन है, आज सिटी स्टेशन है, स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाला गोमती नगर का स्टेशन है जो देश से कनेक्ट कर रहा है। इन्वेस्टर्स आएंगे तो विदेश से भी आएंगे। आज हमारे पास टर्मिनल 3 है, 56 लाख लोग जो हवाई यात्रा करके आते थे, अब 1 करोड़ 6 लाख लोग हवाई यात्रा करके इस लखनऊ से कनेक्ट होंगे। और यह लखनऊ जो तहजीब के लिए जानी जाती, अपनी चिकनकारी के लिए जानी जाती, अब ये लखनऊ कल को पाकिस्तान चीन हमारी तरफ आंख तरे रहेगा तो जो मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल बनकर जाएगी उस पर भी लिखा होगा कि मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ से हूं। बिल्कुल, देखिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। देखिए मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन अब आप कहेंगे मुस्कुराइए कि मैं लखनऊ में हूं। और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से कैंपेनिंग और कैनवेसिंग चल रही है, राजनाथ जी के जो लक्ष्य रखा गया है पार्टी द्वारा, आपकी बार 5 लाख पार, ये देखने वाला वक्त बताएगा, यानी कि 4 जून का इंतजार करिए, उसके बाद नतीजे आप सबके सामने होंगे। सहारा समय के लिए कैमरामैन शमीम हुसैन के साथ अलहमरा खान।